ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा SA1 का जो सिलेबस ग्रामर का है, हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं कि कल मैंने आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए थे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए थे कि वो आपको सॉल्व खुद करने हैं। जितना भी मैंने आपको काम कराया है, इससे क्या होगा, इससे एक तो ये पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है, आप कितना सीख पाए हैं और आप अपने आप को कितना तैयार। अगर जिस बच्चे ने साथ साथ याद किया होगा तो वो उसको लर्न अच्छे से उसको होगा और फील करेगा। आज हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों को, कोष्टक यानी कि ब्रैकेट को बोलते हैं। कोष्टक चिन्ह हिंदी में होता है ना, विराम चिन्ह, उसमें ये ब्रैकेट को इंग्लिश में ब्रैकेट बोल देते हैं, लेकिन हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको कोष्टक बोलते हैं। यानी कि कहते हैं कि पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों को में से सही शब्द चुन कर करो। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन में से जो यहाँ पर सुटेबल हो, जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला आता है इधर कि भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं, मौखिक और डैश। अब यहाँ पर ब्रैकेट में आपको दिया है लिखित है कि वाचिक है, वो आपको बताना है कि कौन सा है। भाषा का प्राचीनतम रूप डैश है, लिखित है या मौखिक है, वो भी आप बताएंगे। भाषा का डैश रूप लंबे समय तक विचारों को सुरक्षित रखता है, मौखिक या लिखित। कॉमन सेंस की बातें हैं सभी, जिस बच्चे ने ध्यान से समझा है, जिस बच्चे को नॉलेज अच्छे से, जिसने ध्यान सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, वो इस प्रश्न इसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास आता है कि हिंदी डैश लिपि में लिखी जाती है। हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है कि ब्राह्मी में लिखी जाती है, वो आप लोग इस यहाँ से कोष्टक से देखकर बताएंगे। प्रतिवर्ष डैश को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये मैं सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये मैं सेशन शुरू होने होते ही अपने बच्चों को बता देती हूँ। व्याकरण डैश अंग है। व्याकरण के डैश अंग है, 3 है कि 5 है, वो भी आपको मैंने बताया हुआ है वीडियो में, वो भी आप करेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास आता है, आपके स्कूल में कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, उनकी लिपि का नाम लिखिए। यहाँ पर आपको भाषा और लिपि इस तरीके से हेडिंग बना लेनी है कि भाषा कौन सी होती है, कितनी भाषाएं पढ़ाई जाती है और उनकी लिपियाँ कौन कौन सी होती हैं। फिर है, निम्नलिखित में भाषा का कौन सा रूप युक्त होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दी गई हैं, यहाँ पे जैसे 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि भाषण, समाचार पत्र, काव्य पाठ, पत्र, पुस्तक और बातचीत। इसमें आप ये बताएंगे कि भाषण है वो कौन सा रूप है, भाषण में भाषा का लिखित है कि मौखिक है, ठीक है, वो आपको बताना है अपनी मर्जी से। ऐसे ही समाचार पत्र में भी लिखित रूप होता है भाषा का या मौखिक होता है। काव्य पाठ भी क्या होता है, लिखित होता है कि मौखिक होता है। पत्र, पुस्तक, बातचीत, ये सभी में आपको बताना देकर, ये सारा का सारा आप खुद तीनों के तीनों क्वेश्चन हैं जो आप खुद सॉल्व करेंगे। जिस भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी क्वेरीज या तो एक पेज पर लिखे, जैसे हमारे स्कूल ओपन होते हैं हम आपको तब बताएंगे, या फिर साथ साथ यूट्यूब पर जो मैसेजेस आप कर सकते हैं, वहाँ से आप अपने क्वेश्चंस की जो क्वेरीज हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। सभी बच्चों का संतुष्टि यानी कि सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया जाएगा, संतोषजनक आप तक उत्तर पहुँच जाएगा। यहाँ पर मैं दोबारा से दिखा देती हूँ आपको, ये तीनों क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में ही सॉल्व करने हैं। जिसके पास प्राची की बुक है, वो प्राची की बुक लगी हुई है हमारे पास, तो वो उसमें से कर सकती हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, सेव लाइफ।